गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। मैं जीवन और मृत्यु के विषय में कुछ बिंदु आपके समक्ष रख रहा था, जिसमें मैंने कहा था कि जो किसी भी मनुष्य के शरीर के भीतर जो चेतना विराजमान है, वह शरीर का उपयोग करके चेतना के एक स्तर से अगले स्तर तक पहुंचना चाहती है। यही उस चेतना का लक्ष्य है। और किसी भी प्रकार का भौतिक आयाम, भौतिक राशि, कोई भौतिक सुख चेतना को प्रभावित नहीं कर सकता यदि चेतना जागृत हो गई है तो। चेतना के 7 स्तर माने गए हैं, जिसमें पहला स्तर भौतिकता का है। तो यदि पहले स्तर पर आपकी चेतना है तो आप केवल खाने पीने और प्रजनन करने के विषय में ही सोचेंगे। आपकी सोच का मूलाधार इन्हीं 3 विषयों पर केंद्रित होगा। आप कुछ भी कर लें, भौतिक रूप से कुछ भी बातें कर लें बड़ी बड़ी बाहर से, लेकिन अंदर से आपकी चेष्टाएं मात्र खाना पीना और प्रजनन पर ही सीमित रहेगी। जो भी कर्म आप करेंगे उसके पीछे का जो लक्ष्य है आपका, उसके पीछे की जो आपकी आकांक्षा है, जो चाहत है, वो रहेगी कि कैसे आप इन 3 मौलिक सुखों को किस प्रकार से आप अनुभव करें। यदि चेतना अगले स्तर पर है, जिसको भावनात्मक स्तर कहते हैं, तो आप भावुक होंगे, आपको भावनाएं अनुभव होंगी, और भावनाओं में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल भावनाएं। और सामान्यतः इसका पहला स्तर नेगेटिव भावनाओं का होता है। आपको डर लगेगा, गुस्सा आएगा, बेचैनी होगी, तनाव होगा, दुख होगा, कष्ट होगा, और आप ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे कि जिसमें नेगेटिव एनर्जी से आप बच पाएँ। लेकिन जब कुछ समय हो जाएगा आपको, तो आपको अनुभव होगा कि नेगेटिव एनर्जी से नहीं बचा जा सकता। जितनी भी चालाकी आप दिखा लें, किसी न किसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी आपको मिलेगी, आपको अनुभव करना ही पड़ेगा। कोई तरकीब इसमें काम नहीं करेगी। तो जब आप ये जान जाते हैं, आप नेगेटिव एनर्जी को सहन करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ से आप में पॉजिटिव एनर्जी विकसित होना प्रारंभ होती है। और पॉजिटिव एनर्जी विकसित होने का पहला लक्षण ये है कि आपके भीतर से धीरे धीरे करके डर समाप्त हो जाएगा, भय नष्ट हो जाएगा आपके भीतर से। जैसी भी परिस्थिति हो, वह आपको भयभीत नहीं कर पाएगी यदि आपकी चेतना पॉजिटिव स्तर पर पहुंच गई है तो, भावनाओं के पॉजिटिव स्तर पर पहुंच गई है तो। परंतु इसमें समय लगता है, और कितना समय लगेगा ये बताया नहीं जा सकता। ये निर्भर करता है आपकी चेतना की जो आवृत्ति है सीखने की, वो किस प्रकार की है। तो फिर आपको सकारात्मक भावनाएं अनुभव होंगी, लेकिन वह भी मूल सत्य नहीं है। सकारात्मक भावनाओं के परे है उदासीन भावनाएं, न्यूट्रल, जिसको साक्षी भाव भी कहते हैं। क्योंकि यदि आप साक्षी भाव में नहीं हैं तो आप केवल प्रतिक्रियाएं करेंगे भावनाओं पर। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप जीवन को अनुभव करने के स्थान पर केवल भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने में ही उलझे रहेंगे। धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ेगा तो आपको ज्ञात होगा कि उदासीन भावनाओं से ही आगे बढ़ा जा सकता है। नेगेटिव एनर्जी तो वैसे ही आगे नहीं बढ़ने देंगी, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी भी अगर हो गई तो उसमें भी एक सीमा से अधिक पॉजिटिव एनर्जी अगर आ जाए तो वह भी ठीक नहीं होती। ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं और सभी उस नियम से बंधे हैं, जिनमें एक मौलिक नियम यह भी है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति किसी भी चीज़ की हो वो गलत होती है। यदि किसी भी वस्तु, किसी भी विषय की अति हो रही है तो प्रकृति अपने आप उसको नियंत्रित कर लेती है, उसकी विपरीत प्रकृति के विषय वस्तुओं को जन्म देकर। यही कारण है कि आप मानव इतिहास को यदि देखें तो जब जब कोई बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हुई है तो नेगेटिव भी हुई है। राम और रावण उदाहरण ले लीजिए, कृष्ण और कंस, किसी भी समय का आप उदाहरण ले लें, पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियाँ हर जीवन काल में रही हैं और हमेशा उनमें संघर्ष रहा है, और यही जीवन का मूल सत्य है। और यह ऊर्जाएं हमारे भीतर भी हैं, तो हम उससे भाग नहीं सकते, केवल उसका सामना कर सकते हैं। तो अगले स्तर पर बात करूँगा, भावनाओं से ऊपर हैं विचार।
तर्क की क्षमता। इसलिए आपने देखा होगा जो अधिक तार्किक व्यक्ति होते हैं, जो वैज्ञानिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, मूल चिंतक होते हैं, वो भावुक नहीं होते। ना तो उन्हें किसी परिवार से प्यार होता, ना ही समाज से। वो केवल परम सत्य के प्रेमी होते हैं, वह केवल परम ज्ञान के प्रति समर्पित होते हैं और मानवीय जो भावनाएं हैं उनसे परे होते हैं। क्योंकि अगर वह मानवीय भावनाओं से परे नहीं होंगे तो वो उस प्रकार के विचार उनमें उत्पन्न ही नहीं होंगे। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि यदि आप एक स्तर से ऊपर हैं तभी आप दूसरे स्तर पे जा पाएंगे। यदि वाकई में आप डिजर्व करते हैं तो ही जा पाएंगे। यदि किसी नालायक व्यक्ति के हाथ में शक्ति आ जाए तो पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता, और यदि हो भी गया तो वह उसको सहन नहीं कर पाएगा। वह शक्ति उसको स्वयं ही नष्ट कर देगी। तो एक चेतना के स्तर से दूसरे चेतना के स्तर तक जाने के लिए आपको जो धर्म का मार्ग है उसी से चलना पड़ेगा। रावण ने भी धर्म के मार्ग से साधना की थी, तभी उनको शक्तियाँ और ज्ञान प्राप्त हो पाया था। हालांकि बाद में उन्होंने दुरुपयोग किया, वो अलग बात है, लेकिन शक्तियाँ प्राप्त होने के लिए पहले आपको, आप चाहे राक्षस ही क्यों ना हो, आपको भी तपस्या करनी पड़ेगी, आपको भी मार्ग की कष्ट सहने पड़ेंगे। तो कर्म प्रधान रहा है हमेशा। जो लोग बहुत जल्दी जीवन में कुछ प्राप्त कर लेते हैं उनके पीछे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध भी रहता है, और जो लोग बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर पाते बहुत मेहनत करने के बावजूद, उसका कारण भी प्रारब्ध है। क्योंकि यह एक जन्म की यात्रा नहीं है। चेतना अनंत काल से अनंत काल तक यात्रा में रहेगी, जब तक वह इन सातों स्तरों के पार न उठ जाए। तो जैसे ही विचार के स्तर पे आप हैं तो विचार के परे भी कुछ है, और जब आप विचार के स्तर पे होते तो इतने विचार आपको आएंगे और आपको ऐसा अनुभव होगा कि विचार ही परम सत्य है। परंतु जब आप अत्यधिक ध्यान देंगे विचारों पर तो आपको अनुभव होगा कि आपके विचार भी बदल रहे हैं, और ये विचार भी पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव पे शिफ्ट होते हैं। मतलब ये भी पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि विचार सामान्यतः किसी प्रकार के लगाव से उत्पन्न होते हैं। यदि हम अनुभव करेंगे विचार क्या है, तो हमें जीवन में जो भी अनुभव हुआ है हमारा मन बार बार उसको अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में घुमाता रहता है, और उसी आधार पर हमारे विचार आते हैं। ऐसा मान लीजिए कि जैसे गूगल में जो सजेशंस हैं, आपने देखा होगा ऑटोमेटिक सजेशंस, अगर आप कुछ भी नाम लिखें तो उसमें ऑटोमेटिक एक लिस्ट बन जाती है सजेशंस की। तो विचार उसी तरीके से हैं। लेकिन यदि सजेशंस पे आप चलेंगे तो कई बार हमें उस विचार की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सजेशंस आते हैं वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो उनका एक ही इलाज है कि उनको आप अवॉइड करें, तभी आप चेतना के अगले स्तर पर पहुंच पाएंगे और जीवन में कुछ विकास कर पाएंगे। अगला स्तर है रचनात्मकता का, जब आप विचारों से भी परे हो जाते हैं और जब आपको ब्रह्मांड में कार्यरत मूल सिद्धांत अनुभव हो जाते हैं, और इसको और गहराई से समझे तो मूल आवृत्तियाँ आप समझ लेते हैं, किस आवृत्ति पर क्या चीज़ घटित होती है, तो आप रचनात्मक बनते हैं। आपने देखा होगा जो रचनात्मक लोग हैं, मान लीजिए विलियम शेक्सपियर, कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक निकोला टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टीन, ये बहुत ज़्यादा किंतु परंतु का उत्तर नहीं देते किसी मनुष्य के, क्योंकि किंतु परंतु तीसरे स्तर तक ठीक है। विचार, तर्क, सोच, रचनात्मक जब आप हो जाते हैं और आप उस स्तर से ऊपर उठ जाते हैं तो फिर किंतु परंतु आपको मूल्यहीन लगता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि ब्रह्मांड में मूल है अनुभव, किंतु परंतु विचार, विमर्श, तर्क, वितर्क, ये सब बीच की बातें हैं, रास्ते की बातें हैं। लक्ष्य प्रत्यक्ष अनुभव मात्र है, और यदि प्रत्यक्ष अनुभव आपको है तो कोई भी विचार आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। आप किसी से भी बहस नहीं करेंगे, उलझेंगे नहीं, क्योंकि आपको मूल सत्य पता है, मूल आवृत्तियाँ पता है। इसके परे जब आप होते हैं तब आत्मा का स्तर प्रारंभ होता है, आध्यात्मिक स्तर तब प्रारंभ होता है। उसके बाद परमात्मा, और अंत में है परब्रह्म जो परम शून्य है, और जहाँ पर सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो यही जीवन का आधार है। धन्यवाद है।